Hello, Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are good. I'm also good. Okay. Today we start exercise 4.2 of unit 4. Okay. In last lecture we covered exercise 4.1. होप सब आपको समझ आ गई होगी कि 4.1 में हम लोगों ने क्या करना था, सिर्फ फैक्टराइज करनी है। मिडल ब्रेक टर्म जो रूल था हम लोगों ने वो अप्लाई किया था। आज हम लोगों ने अपना 4.2 स्टार्ट करना है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाएंगे। चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन रीड करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या कह रहे हैं हम लोगों को पास, आप लोगों को हमने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसको हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है। ओके चले अपना पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा पार्ट नंबर 1 है क्या, 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को उस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। इन क्वेश्चंस में दो फार्मूलेस हमारे पास जो है वो यूज होंगे। एक जो यूज होगा, पहले मैं वो लिखने लगी हूँ, वो क्या है, हमारे पास होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये वाला जो फार्मूला है सबसे पहले ये यूज होगा। आगे जाकर हमारे पास लास्ट पर एक और फार्मूला है वो अप्लाई होगा। पहले हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है, हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह करना है ये देखें। इधर हमारे पास ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। अब हम लोग को पता है कि जो 4x पावर 4 है वो किसका स्क्वायर होती है, हमारे पास होता है 4 2 का स्क्वायर होता है, और x पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का, इसका होल का ये स्क्वायर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। प्लस अब देखना है ये इधर हम, ये तो हमारे पास a बन गया, अब हमने b भी बनाना है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 9 सा 81। 9 को जब हम लोगों ने स्टूडेंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 9y स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। कैसे, हमारे पास ये a है और ये b है, तो इधर मैं लिख दूंगी 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास स्टूडेंट 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2। a क्या था 2x स्क्वायर और स्टूडेंट b क्या है 9y स्क्वायर। अब हम लोगों ने स्टूडेंट इन क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों ने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है। किस चीज की, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किसकी हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है, ये जो हमने लास्ट पे वैल्यू ली है ना, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस टर्म को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ओके चलें कैसे ये देखें। ये वाला सेम एज इट इज आ गया, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। हाँ जी देखिए, ये हम लोगों ने ऐड तो कर लिया, अब हमने इसी को क्या करना है स्टूडेंट, माइनस भी करना है। ऐड हमारा हो गया है, अब क्या करना है, हमने इसको माइनस करना है। वो कैसे, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। लें जी, हमने क्या कहा था, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो हमने इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये वाला फॉर्म ये बन रही है। तो हमारे पास ये ओपन है तो इसको क्लोज में इस तरह लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे ओपन है, तो इसको मैं क्लोज करने लगी हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ। कैसे, ये देखें, ये ऐसे कन्वर्ट होना है स्टूडेंट। हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया। ओके ये फॉर्मूला था हमारे पास ओपन, इसको मैंने ये क्लोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये माइनस अगली जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू थी वो हमने सेम एज इट इज लिख दी। गॉट इट जी। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो अब ऐसी रहेगी, इसका हमारे लास्ट पे जाके हमारा इसका कोई काम होगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 x स्क्वायर
वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होल का स्क्वायर है, इसको भी हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस तरह? अब मुझे आप बताएं कि 36 किसका स्क्वायर है? 6 6 जा 36, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया? 36 माइनस इधर आ जाएगा 6xy का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये वैसी है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप किया था, इधर भी सेम ऐसे है कि 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। वो मैंने इस तरह लिख दिया। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो जो ये देखें, जो ये फॉर्म है ये इस तरह बन रही है। कैसे? ये जो स्टूडेंट हमारे पास पूरा है ये ए स्क्वायर है, और जो ये हमारे पास पूरा है ये हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर, और ये माइनस दरमियान में लगा हुआ है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये देखें, पहले ए लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले का माइनस, बी क्या है? 6xy ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसी को हमने प्लस में लिखना है। ए क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस फार्मूले का, और बी क्या था? 6xy। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया है? आंसर सॉल्व हो गया। समझ आ गई कि हम लोगों ने किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो कंप्लीट हो गया। फार्मूला अप्लाई किया है हमने, उसको उस फार्मूले में कन्वर्ट किया है, फिर हम लोगों ने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की, जो लास्ट टर्म थी उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। फिर इतना फार्मूला हमारे पास ओपन था तो हमने इसको इस क्लोज्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन हम लोगों ने क्या किया, या इधर हमने 2 को आपस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। 36 का जो स्क्वायर था वो 36 किसका स्क्वायर था? 6 का, उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। देन ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी, पार्ट नंबर जो 2 है वो भी सेम एज इट इज है। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट क्या है? सेम एज इट इज ही है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके जी स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 2 ये है a पावर 4 प्लस 64 b पावर 4। अब हमने इसको भी पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्क्वायर में। कैसे? सॉल्यूशन क्या है जी? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 64 किसका होता है? 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 होता है हमारे पास। तो 8 b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया। अब वही फॉर्मूला अप्लाई करना है सेम ये वाला जी। कैसे होगा? हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास अब ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर क्या है? 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये ए है, ये वाला जो है हमारे पास स्टूडेंट ए है, और जो ये वाली है ये क्या है? हमारे पास बी है। ब्रैकेट के अंदर जो होती है वो ए और बी होती हैं। अब हम लोगों ने इधर लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जी। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? ये लास्ट टर्म कौन सी? 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 बी स्क्वायर। इसको क्या किया स्टूडेंट? हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस इक्वेशन में। चलें हाँ जी, देखते हैं। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो सारी। आगे प्लस प्लस करने लगी हूँ मैं इस वैल्यू को, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 बी स्क्वायर। ओके, अब इसी टर्म को क्या करना है स्टूडेंट? हम लोगों ने माइनस भी करना है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस भी कर दिया। अब नेक्स्ट ये देखें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला क्लोज्ड हो रहा है ना? क्या? ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज्ड हो रहा है। इसको हम क्या करने लगे हैं? क्लोज्ड करते हैं जी स्टूडेंट। फॉर्मूला क्लोज्ड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, और साथ में माइनस क्या था? 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 बी स्क्वायर, ये आ गया जी। ये तो एज इट इज ही रहेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 जी स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 8 ज़ा 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ गया।
अब हमने इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ए स्क्वायर प्लस 8b² का होल स्क्वायर माइनस, अब मुझे बताए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 जा 16, तो मीन्स के 4ab का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे वही फॉर्मूला एक अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इसको अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं जी। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस 8b², ये फॉर्मूले का माइनस, और b क्या है हमारे पास स्टूडेंट 4ab, ये आ गया। अब ब्रैकेट, अब a क्या था ए स्क्वायर प्लस 8b² फॉर्मूले का b, इस फॉर्मूले का प्लस, और b क्या है 4ab इंटू, ये स्टूडेंट हमारा क्या आ गया है आंसर। इजी है, समझ आ गई, क्वेश्चंस इजी हैं, अगर समझ आ जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दोनों सेम क्वेश्चंस थे, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया। अगर किसी भी स्टेप की आपको ना समझ आए स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे भी वीडियो आए और आपके पास पूरा नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपना लेक्चर ले सकें, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। किसी भी अगर पॉइंट की नहीं समझ उनको आ रही तो वो मेरी वीडियो से, मेरे लेक्चर से हेल्प ले सकें, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताया भी करें कि हाँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कितने सेटिस्फाई हैं मेरे से। ओके जी, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर दिया है। अब पार्ट नंबर 3 है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सारा सेम एज इट इज़ ही है, बस कुछ स्टेप होंगे स्टार्टिंग से जो थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन बाकी एंड से सेम वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और 2 किया है। ओके हाँ जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x⁴ प्लस 4x² प्लस 16। इसमें हम लोगों ने स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो मिडल वाली वैल्यू है उसको लास्ट में लिख लेना है और लास्ट वाली को मिडल में। कैसे, x⁴ प्लस 16 प्लस 4x², इस तरह। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हमारे पास सेम ऐसे ही रहता तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होना था, क्योंकि लास्ट पे आके हमें को मिस्टेक्स होनी थी, कॉम्प्लिकेशंस आ जानी थी, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व नहीं होना था। इसलिए हम लोगों ने इसमें क्या किया है, मिडल वाली टर्म को लास्ट पे ले गया और लास्ट वाली को मिडल में, मतलब अरेंज करके हम लोगों ने जिसे कहते हैं ना वो लिखा है। अब इस पे हमने, अब ये देखें, ये जो है ना ये फर्स्ट 2, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, और लास्ट वाली हमारे पास सेम एज इट इज हमारे साथ साथ चलती जाएंगी। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास है x² का होल स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है हमारे पास स्टूडेंट 4 का स्क्वायर प्लस 4x² एज इट इज आ गया। ओके, अब इस पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab। कैसे, ये देखें, x² का होल स्क्वायर प्लस b क्या था 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x² और b क्या है हमारे पास स्टूडेंट 4, और प्लस 4x² एज इट इज चलता जाएगा। इसमें भी हम लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसको 2 इंटू x² इंटू 4। क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किस वैल्यू को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, ये वाली जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू x² इंटू 4। इसको हमने क्या किया स्टूडेंट, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। कैसे, ये देखें, x² का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 4 प्लस 4x² एज इट इज, और ये लास्ट में हम लोगों ने इसको क्या किया स्टूडेंट, माइनस। ऐड तो किया हुआ है, माइनस भी करेंगे तो माइनस क्या है 2 इंटू x² इंटू 4 आ गया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सेम वही फॉर्मूला ओपन है, इसको क्या किया हम लोगों ने, क्लोज किया, और जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं वो साथ साथ चलती जाएंगी। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने स्टूडेंट, यहाँ पे करते हैं फार्मूला क्लोज करने लगी हुई, x² प्लस 4 इंटू
मतलब 4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे कहते हैं, वो मैंने क्लोज कर दिया। आगे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये एज इट इज चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 8x स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। ये भी सेम चलता जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 में से 8 निकालेंगे, 8 में से 4 निकालें तो 4 ही आते हैं, तो मीन्स के माइनस 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये देखें ना, प्लस 4 माइनस 8 कितना आया हमारे पास, माइनस 4x स्क्वायर। इसको भी अब हम लोगों ने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किस तरह, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये वही स्टेप है जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में किए थे, लास्ट वाले सारे वही हैं, सिर्फ किस स्टेप की यहाँ पे वो एडिशन हुई है। ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज थी, मिडल को लास्ट पे और लास्ट को मिडल में, बस बाकी सारा सेम स्टेप्स वैसे ही हैं, और वो जो ये वाली वैल्यू है लास्ट वाली वो साथ साथ चलती जाएगी, ठीक है। अब इस पे भी वही फार्मूला अप्लाई है, देयर फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस ये फार्मूले वाला क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में प्लस 2x, दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें क्या है, हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन थी, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले अरेंज किया, कैसे, लास्ट वाली को मिड में रखा और मिड वाली को लास्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना था और क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर ये हमारे पास यहाँ पे ही रहता तो ये हमारे पास 4x दोबारा बन जाना था, लेकिन हमारे पास इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। सो हम लोगों ने इसको लास्ट पे रखा और ये साथ साथ हमारे पास टर्म चलती जा रही थी। इधर फिर हम लोगों ने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जैसे हमने पहले दोनों क्वेश्चंस में किया है, सेम वही स्टेप करके लास्ट पे इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस किया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास अगले भी जितने भी तीनों पार्ट्स हैं, हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं 4, 5 और 6, ये भी सेम ऐसी हैं जैसे पार्ट नंबर 3 था। तो मैं इनमें से इन तीनों में से एक क्वेश्चन और करूँगी, ठीक है, बाकी मैं सॉल्व कर कर आप लोगों को ओरल समझाऊंगी, अंडरस्टैंड। तो अब मैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने लगी हूँ आप लोगों के सामने रिटर्न फॉर्म में, बाकी जो 4 और 6 है वो मैं आपको ओरल अभी समझा दूंगी, अंडरस्टैंड। चलें, पार्ट नंबर 5 है जो उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5, एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई पावर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है। इसको भी सेम पहले हमने अरेंज करना है, कैसे स्टूडेंट, एक्स की पावर 4 प्लस 9 वाई की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह हम लोगों ने पहले इसको क्या किया स्टूडेंट, अरेंज किया। अब हम लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, इसको हम लोगों ने पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इस पे क्या करना है स्टूडेंट, फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, क्या है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ गया, ठीक है, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, ओके, ये सेम एज इट इज है, चलता जाएगा। अब हम लोगों ने स्टूडेंट क्या करना था, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाली वैल्यू को, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 वाई स्क्वायर, ऐड तो हमने किया, बस हमने क्या करना है, माइनस करना है। चलें माइनस करते हैं, ये वाली सारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 वाई स्क्वायर माइनस 30
एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज़ माइनस, अब ये वाली वैल्यू क्या कर रही हूँ माइनस, प्लस तो की भी है माइनस करनी है, तो -2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 3y स्क्र। अब वही सेम स्टेप स्टूडेंट, क्या यहाँ से इतना हमारे पास फॉर्मूला है ओपन, इसको क्लोज कर दिया किस तरह, ए मतलब हाँ ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्र प्लस बी क्या है 3y स्क्र, इसका होल क्या स्क्र बन गया हमारे पास, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्र, ये वो फॉर्मूला बन गया, -30 एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज़ माइनस, और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ चलती जा रही है। स्टूडेंट देखिए ना सारे स्टेप्स एक जैसे ही हैं, हर स्टेप में हमारे पास सेम, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, सेम वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, बस इनमें ये जो अगर जब 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने पहले उनको अरेंज करके लिखना है, देन जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे साथ साथ चलती जाएगी, और फर्स्ट 2 पे वही सेम स्टेप्स करने हैं जैसे हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चंस में किए थे। अंडरस्टैंड? हाँ जी स्टूडेंट, अब इनको हम लोगों ने ये वाला तो सेम एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र -30 एक्स स्क्र वाई स्क्र। जी स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 -6 एक्स स्क्र वाई स्क्र। अंडरस्टैंड? अब देखिए माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस होता है, तो 30 में 6 प्लस किया तो हमें पता है हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट, 36 होते हैं, तो -36 एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। इधर क्या आएगा हमारे पास, ये टर्म ऐसी रहेगी एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र। ओके, तो माइनस बड़ी अमाउंट सा माइनस है इसलिए माइनस, तो 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र। ओके, अब इसका हमने होल का स्क्र लेना है, तो 36 किसका स्क्र होता है, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट क्या लिखा, फर्स्ट वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी क्या, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र -36 किसका स्क्र होता है, 6xy का होल स्क्र एज इट इज़। ओके, हाँ जी, अब क्या किया हम लोगों ने स्टूडेंट, वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, देयरफॉर ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र माइनस बी क्या है 6xy, ये इंटू एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र प्लस फार्मूले का ये, और बी क्या है 6xy। स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया है, पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या आ गया है स्टूडेंट, आंसर आ गया है। ओके, अंडरस्टैंड? समझ आइए हमारा, ये समझ आइए किस तरह किया हम लोगों ने, एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र माइनस 6xy, और यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र प्लस 6xy, ये क्या आ गया हमारा स्टूडेंट, आंसर आ गया है जी। हमारा पार्ट नंबर 5 भी क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? आगे हमारे पास स्टूडेंट 4 और 6 रह गया है, या अब आप लोगों को मैं ओरल समझा देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह करना है। मैं पहले कुछ सोच कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आपको वो क्वेश्चन के ऊपर से ओरल समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 और 6 जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ओरल समझाती हूँ, चलें यहाँ से ये देखें, पार्ट नंबर 4 ये है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्र प्लस 1। सेम वही स्टेप हम लोगों ने क्या किया, मिडल को लास्ट पे और लास्ट को मिडल में हम ले आए, अरेंज किया। ये क्या था, x पावर 4 प्लस 1, तो इस तरीके एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 1, किसका 1 अपना ही स्क्र होता है, 1 को जितनी दफ़ा लिखो तो वो 1 ही आएगा, तो 1 का होल का स्क्र माइनस 14 एक्स स्क्र एज इट इज़। अब इतने पे हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, फार्मूला अप्लाई किया सेम, और माइनस 14 एक्स स्क्र चलता जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या किया, 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1, इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी, सेम वही स्टेप है, चलता जाएगा हमारे पास। ये हम लोगों ने ऐड किया और साथ में इधर माइनस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फार्मूला ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र आ गया, माइनस 14 एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1 एज इट इज़। अब ये चलता जाएगा फर्स्ट वैल्यू, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस 16 एक्स स्क्र आ गया। तो 4x, ये 16 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, हमारे पास 4 का होता है, तो हमने 4x का होल स्क्वायर लिख दिया।
अब यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर जो 6 है वो भी सेम एज इट इज़ ही है। अरेंज किया, इसका हम लोगों ने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की, क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। फिर साथ में इतना फार्मूला ओपन था, क्लोज कर दिया फार्मूला, और ये वाली साथ वैल्यूज चलती जाएंगी। माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7 2 कितने हो गए 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, और सिंपल एंड पे हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर दिया। गॉट इट, अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सारे मैंने पार्ट आपको इजीली अच्छे वे में एक एक स्टेप खुद करके समझा दिया है, ठीक है। बस ये जो 2 पार्ट्स थे वो मैंने इस तरह ओरल समझाया, क्योंकि बाकी जितने भी सारा था मैंने आप लोगों को क्या किया है अपने हाथों से करवाए हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। और अगर अभी भी आपको किसी भी स्टेप की नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि जी मैम हमें यहाँ से ये स्टेप की समझ नहीं आई, और मुझे कमेंट किया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर भी करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, आज हम लोगों ने क्या किया है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर में, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो लॉन्ग क्वेश्चन में है, उससे हमारे पास आप लोगों को ज़रूर पेपर में इस क्वेश्चन नंबर 2 में 1 या 2 जितने भी हैं क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पहले ही लेक्चर इतना लंबा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।